कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सार्क एक्सचेंज के साथ एक ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। मेरी सिस्टर के अकाउंट में। तो मैंने आपको बोला था कि हम कैसे मतलब 30K को ग्रो करेंगे, अकाउंट को ग्रो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जुलाई मंथ में एक भी वीडियो मैं नहीं डाल पाया ड्यू टू रीजन ये था कि मैं कुछ काम ऐसे आ गए थे जिस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे एडमिशन लेना था, तो उसमें थोड़ा सा बिजी चल रहा था मैं, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस हो गई है और नाउ एडमिशन भी हो गया है, ठीक है। और इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था थोड़ा सा, ठीक है। और ट्रेडिंग भी मैं ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं कर पाया जुलाई मंथ में। बट हाँ, एक सटन की मैंने प्रॉफिट बना के रख लिया था, ठीक है। फिर मुझे पता था कि आगे टाइम नहीं मिल पाएगा और नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से फिर मैंने उस प्रॉफिट को होल्ड करा, ठीक है। तो देखते हैं जुलाई मंथ का प्रॉफिट कस्ट। स्टार्टिंग डेट जुलाई है 1 तारीख से और 28 तारीख, हालांकि 28 तारीख तक मैंने ट्रेड नहीं किए, ठीक है। मैंने सिर्फ 8 तारीख तक ही ट्रेड किए, ठीक है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, हाँ लास्ट डेट शायद 8 तारीख की थी, हाँ। जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही ट्रेड करना है, ठीक है। और नेसेसरी भी नहीं है बहुत ज्यादा कि नहीं यार, ट्रेड के बिना तो हम रह भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई नहीं है भाई, अगर हो गया है तो ठीक है। आप रुक जाओ, थोड़ा सा होल्ड कर लो, ठीक है। मैंने भी यही करा, ठीक है, प्रॉफिट बन गया, नो डाउट। अब मैं आगे, हाँ अगर प्लान रहता कि नहीं यार, आगे मैं कंटिन्यूअसली मतलब एक सेटअप पर, एक चीज पर कंसिस्टेंसी के साथ कर पाऊंगा, तो फिर मैं इसे और आगे भी लेके जाता, ठीक है। बट मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बीच में कुछ ऐसे चीजें आ जाएंगी, कुछ काम आ जाएंगे, इस वजह से मैं नहीं रहूंगा। और एक भी प्रॉफिट, देखो मैं आपको एक बताऊं, मेरी जो विन रेट है ना, बहुत कम है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो अगर गलती से मेरा कंसिस्टेंसी के साथ अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे लॉस लग रहे हैं, और हो सकता है नेक्स्ट डे मेरा प्रॉफिट वाला डे हो और उस दिन मैं प्रॉफिट ना ले पाऊँ, ठीक है। तो ये चीज देखिए, मनी मैनेजमेंट के थ्रू तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा, नो डाउट, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे को मनी मैनेजमेंट के थ्रू सरवाइव करना, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा फिक्स है। और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मेरे अगर महीने भर भी स्टॉप लॉस लगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे पास। मेन चीज ये थी कि हमें ट्रेडिंग चैलेंज जीतना है, ठीक है। मतलब जो सर्टिफिकेट हमें मिलेगा वो हमारे लिए कंपलसरी था, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने इस अकाउंट को होल्ड करा, ठीक है। तो ये नहीं था कि नहीं मतलब मैं कर नहीं सकता था कंटिन्यू मंथली, कर सकता था। स्टॉप लॉस लगातार भी आते ना, हर दिन स्टॉप लॉस आते तो भी मैं कर लेता, कोई बड़ी चीज थी नहीं मेरे लिए, ठीक है। बट प्रॉफिट थोड़ा सा वो एक फैक्टर था कि यार प्रॉफिटेबल होना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो वो चीज अगर मिसमैनेज हो रही थी तो फिर हाँ, अब अगस्त का महीना आने वाला है, तो अगस्त में मैं बहुत एक्टिवली ट्रेड करने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूं, बहुत एक्टिवली, ठीक है। और आप देखना मैं किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड लेता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है मेरा, ठीक है, वो सब देखना, ठीक है। 1:10 तक या 1:5 ऐसा कुछ रिस्क रिवॉर्ड में, 1:5 तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड है मेरा, ठीक है। 1:10, 1:12, 1:20 यहाँ तक मैं स्केल करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ एडवांस चीजें मैं लेके आया हूँ जो जिसको मुझे करना है। देखो 3 मंथ हमने कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है, देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पर कहीं रिबेट का अगर ऑप्शन हो, तो ये मई मंथ ही था, ये जून मंथ भी हम प्रॉफिटेबल थे, और जुलाई मंथ जो कि खत्म होने वाला है और उसमें भी हम प्रॉफिटेबल है। मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर कि जुलाई मंथ में भी हम प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है बट प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ये मैटर करता है कि प्रॉफिटेबल रहना जरूरी, ठीक है। और कुछ हमारी जो सार्क एक्सचेंज है, इसके अंदर जो फीचर है कि फीस रिबेट हो जाती है आपकी, तो फीस समथिंग मेरी 1500 रिबेट भी हो जाएगी, ठीक है। कुछ जीएसटी के चार्जेस छोड़ के बाकी तो फीस रिबेट हो ही जाना है, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। देखो एक चीज ध्यान में रखो, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, बीच में हमने ना एक मैं आपको बताऊं, एक दोस्त का ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिया था, ठीक है। और हम दोनों उसके साथ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। उसके पुराना कुछ लॉसेस थे। मैंने कहा देख भाई, मेरे अंदर ये है कि मैं इसको मतलब प्रॉफिट में कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम चीजें की हुई हैं, मैंने 1 मंथ नहीं, मैंने 3 मंथ लगातार प्रॉफिटेबल हुआ सिस्टर के अकाउंट में, प्लस मेरा जो ओन अकाउंट है, ठीक है, आनंद श्री, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, हाँ। ये वाले अकाउंट में भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ठीक है, आज का कुछ एक छोटा सा लॉस होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आज का कुछ एक छोटा सा एक ट्रेड में लॉस होगा 29 तारीख, हाँ। एक 600 रुपये माइनस करके चलना, जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ पीएनएल, ठीक, क्योंकि ये 12 बजे के बाद आपका ये होता है, क्या कहते हैं,
मतलब अपडेट होता है, ठीक है, सार्क एक्सचेंज पे। तो 28 तारीख का प्रॉफिट है 2,000 रुपए मान के चलो, ठीक है। और इसमें से 600 रुपए समथिंग आपका प्रॉफिट, एक आज का लॉस चला जाएगा, ठीक है। और बाकी ब्रोकरेज तो यहाँ पर आई जाएगी, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है कि 3,000 की ब्रोकरेज आ जाएगी, ठीक है। हाँ, इस पे एक्टिवली ट्रेड की हुई है, ठीक है, क्योंकि भाई ये मेन अकाउंट है, इसको थोड़ा सा मतलब मैं ज्यादा फोकस इस पे रखता हूँ कि भाई क्योंकि देखो एक साथ दो अकाउंट करने के लिए ना आपको थोड़ा समय चाहिए रहता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप एक ही चीज कर सकते हो। हाँ, इसमें मैं 4th मंथ लगातार प्रॉफिटेबल रह चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से देखते हैं, जनवरी मंथ से, जनवरी मंथ, और यहाँ पर आया फरवरी मंथ, मई मंथ, जून मंथ, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि मेरे दोस्त का जो अकाउंट है, ठीक है, उसको लेके, ठीक है। देखो ये तो मेरे अनंत श्री का अकाउंट है, आपने देखा होगा ये अनंत श्री का है। इसी बीच हमने ना धवल भाई का भी अकाउंट लिया था, मेरा फ्रेंड है उसका अकाउंट लिया था, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा लॉस में था उसका अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसे प्रॉफिटेबल बनाया, धीरे धीरे करके वो प्रॉफिटेबल भी बन गया, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें आ गया था। अब क्या हुआ, एक अंदर एक चीज थी कि नहीं इस मंथ हमें प्रॉफिटेबल होना ही है, ठीक है। देखो जिद अच्छी चीज होती है, बट उस जिद के पीछे एक प्रॉपरली मतलब वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, लॉजिक होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब कोई भी काम करने जाओ ना, उसका एक मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो जिद थी, ठीक है, अच्छा काम कर रहे थे। हर आप देखोगे तो क्वांटिटी अगर यहाँ पे दिखाऊं तो 0.025, 0.25, 0.25, यहाँ से क्वांटिटी अच्छी चल रही थी, ठीक है। हम सर्वाइव कर रहे थे, बहुत अच्छा बैलेंस आ गया था, ठीक है। स्टॉप लॉस प्रॉफिट आए तो मैनेज हो गया, सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। सब कुछ अच्छा था। यहाँ पर कुछ मैंने लिया हूँ, कुछ गलतियां होंगी मेरी, ठीक है। ये अकाउंट भी मैं ही देख रहा था, ठीक है। एक ट्रेड देखता हूँ क्या गलती थी। ये ट्रेड एक गैम्बलिंग ट्रेड थी, हालांकि प्राइस एक्शन अच्छा था और लॉस कवर करने की थिंकिंग थी, इसलिए हमने इसमें क्वांटिटी को बढ़ा दिया था, ठीक है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैं ना हमेशा मतलब रिव्यू एकदम वो डालता हूँ जो वाकई में हुआ है। मतलब मन की तसल्ली के लिए रिव्यू डालता हूँ, जो हकीकत मैंने किया हुआ है वही रिव्यू डालता हूँ। अगर मेरे मन में लालच आया, लालच डालूंगा। अगर कुछ भी आया, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन आया, किसी ने बोला, किसी के फोमो में आ गया, वो डालूंगा, ठीक है। कुछ भी होगा मैं डालूंगा, ठीक है। कुछ भी होगा, नो मैटर भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उससे क्या रहता है, जब मैं कभी पढ़ने बैठता हूँ ना कि भाई आखिरकार ये अकाउंट क्यों ब्लॉक, अब मैं दिखाऊंगा ये अकाउंट उड़ गया, ठीक है, इसके पीछे का रीजन भी क्या है, ठीक है। इसमें भी मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना। इसमें भी मैं बहुत एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये बीच में आया था, ये अकाउंट एक्चुअली मेरे पास कब आया था, ये 16 जुलाई को आया था, ठीक है। 16 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक हमने इसमें ट्रेड करी, टिल एंड तक, आज आज तक हमने इसके अंदर ट्रेड करी, ठीक है। इसका मकसद सिर्फ एक था कि हमें इस अकाउंट को प्रॉफिटेबल बनाना था, और 3 मंथ तक प्रॉफिटेबल रहना था, जिससे कि हमें सार्क एक्सचेंज की तरफ से गिफ्ट आता, तो वो हमें लेना था, ठीक है। मेन मकसद ये था हमारा। अब कुछ गलतियां क्या हुई आखिरी आखिरी में, अकाउंट के अंदर देखो 6 से 7 हजार का लॉस था। 6 से 7 हजार के लॉस को कवर करके 3,000 है, 3,000 से समथिंग कुछ हम यहाँ पर आए, 3,000 के आसपास आ गए थे, ठीक है। और 3,000 लॉस के पास आप सोचो, 20,000 रुपए हमने उसमें डाले थे, उसमें 6,000 का लॉस था। 6,000 से हम 3,000 पे, 3,000 से हम अगर ये गलती नहीं करते, कौन सी गलती नहीं करते मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से अगर हमने ये गलती करना शुरू कर दी, ठीक है। आप ये देख लो, मैं थोड़ा इस पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरा, ये गलती अगर हम नहीं करते, 0.05, 0.05, 0.05, 0.075 और 0.080, ठीक है। ये 80 है, याद रखना, ठीक है। ये 80 है, ठीक है, 0.080 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो भाई, ये अकाउंट बच जाता, हो सकता है इस मंथ हम प्रॉफिटेबल नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ हो जाते, बट हमारे पास सर्वाइव के लिए अगर ये सेम क्वांटिटी, ये जो 0.025 मैं कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी ही कंटिन्यू करता, तो बच जाता भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि मैंने रिव्यू क्या डाला, आप रिव्यू पढ़ोगे ना, आप मैं कभी ना एक चीज याद रखना, नो डाउट डिसीजन बात सामने वाले का ही था कि एक काम करते हैं हम इसमें ना लास्ट मंथ में क्वांटिटी डबल डबल कर लें, ठीक है। डिसीजन सामने वाले का था, मैंने जैसे उस चीज को करा, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कभी कि उस बंदे की गलती, कभी नहीं कहूंगा ये बात, कभी नहीं कह सकता, क्यों। अगर उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्या गलती है, अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे उस पर स्टिक रहता कि नहीं, रूल्स पर स्टिक रहता कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैं करूंगा तो सिर्फ 0.025 से ही करूंगा, क्वांटिटी से ही करूंगा, और अगर तुझे करना है तो तू कर, मैं नहीं, मैं स्ट्रिक्टली मना करता और वो मान जाता, ठीक है। हाँ थोड़ी सी गुस्सा गुस्सी हो जाती, हो सकता है थोड़ा सा मन मुटाव भी हो सकता था हल्का फुल्का, बट अगर मैं स्ट्रिक्टली करता तो वो चीज हो जाता, बट मैं स्ट्रिक्टली नहीं था उस चीज पे, ठीक है। तो गलती मेरी है कि मैं नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये डाला हुआ है रिव्यू, ठीक है। ये अकाउंट आज पूरी तरह से खाली हो गया है, किसी की गलतियों मैं किसी की गलतियों, कौन सी गलतियां हुई, ठीक है, गलतियां हुई मैं बताना चाहता हूँ, खुद को रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। पहला, हमने इसको प्रॉफिटेबल बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया, इससे प्रॉफिटेबल बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया, इससे ये हो गया कि हमारा मेन फोकस हट गया, जो कि था कि हमें लंबे टाइम तक सरवाइव करना था, ना कि प्रॉफिट के पीछे भागना था। आप समझ रहे हो।
भाई इतना ऑनेस्ट रिव्यू कौन देता है खुद को? आप तो देखना, ठीक है, गलती कहो या खुद को लालच पसंद आ रहा था जब धवल ने, दोस्त है मेरा, ठीक है, बहुत अच्छा भाई है, धवल ने क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो मुझे मना करना था, शायद मेरी भी हाँ रही थी इसके अंदर, इसलिए मैं उसको स्ट्रिक्टली मना नहीं कर पाया। अगर करता तो हो सकता था इस मंथ प्रॉफिटेबल नहीं भी होता, तो कैपिटल रहता मेरे पास, नेक्स्ट मंथ ट्रेड करता, लेकिन लास्ट में डबल क्वांटिटी से ट्रेड की, 0.080 0.575 तक का, ठीक है, इतनी क्वांटिटी का कभी रिस्क प्लान ही नहीं किया था, ये प्लान नहीं था मार्केट के अंदर, ठीक है, ये कभी भी प्लान नहीं था हमारा, कभी मेरे को क्या, जो मैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान करता हूँ ना, क्वांटिटी साइजिंग अकाउंट, मतलब क्वांटिटी, सारी चीजें प्लान करता हूँ हर मंथ, हर दिन, अगर मेरे को स्टॉप लॉस भी लगे ना, कितना स्टॉप लॉस लगेगा, मतलब कितने का लॉस होगा, वो तक प्लान करता हूँ, तो वो कभी इस तरीके से प्लान था ही नहीं मेरा, ठीक है, तो प्लान नहीं किया, और हमेशा होप पे ट्रेड की, कि इसमें लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड और बड़ी क्वांटिटी में करी, जो कि सबसे सब कुछ गलत था, लेकिन क्या हो रहा था, हम जब ये यहाँ पर ना, जब जैसे 27 तारीख की, 27 तारीख के बाद हमारा ड्रास्टिकली, मतलब पैसे हमारे जा रहे थे, ठीक है, हो क्या रहा था, मार्केट के अकॉर्डिंग विन रेट तो वैसे भी कम है, ये चीज समझना था मुझे, कि विन रेट तो कम है, तो हो सकता है कि लगातार लॉस भी आए, बट हर लॉस के बाद क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, ये तो भाई एक नंबर गलती है भाई, मतलब ये तो सुपर गलती है, आप समझ रहे हो इस चीज को, मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो रही है, हर ट्रेड लॉस होने के बाद दूसरी ट्रेड होप में कर रहा हूँ कि भाई इसमें प्रॉफिट हो, और जबकि ये चीज याद है, कि ये चीज तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि भाई तुम्हारा विन रेट क्या है, बहुत ही कम है विन रेट, तो तुम्हें तो सरवाइव करना है, ना कि तुम्हें ये देखना है कि अरे नेक्स्ट ट्रेड में बहुत अच्छा मार्केट चला जाएगा, ठीक है, हो सकता था नेक्स्ट ट्रेड में ना जाके नेक्स्ट मंथ में जाता, लेकिन अगर पैसा होता तो नेक्स्ट मंथ ट्रेड कर लेते, आज तो पैसा ही नहीं ना इस अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, तो ये चीज बहुत मतलब दिल को चुभ गई, ठीक है, तो ये गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई इस चीज को, ठीक है, ट्रेड करने का लॉस नेक्स्ट ट्रेड पर बड़ी क्वांटिटी में करी, जो कि सबसे सब कुछ गलत था, लेकिन मैंने ही रोका ना खुद को ना धवल को, ना मैंने खुद को रोका हो ना धवल को, ये अकाउंट की कोई गलती नहीं, ये गलती है मेरी, ना ही इसमें धवल की कोई गलती है, इसमें सिर्फ मेरी गलती है, बड़ी रिस्क मैनेजमेंट, बैड रिस्क मैनेजमेंट, बैड साइकोलॉजी एंड बैड मनी मैनेजमेंट, कभी भी मार्केट पैसा नहीं लेता है, ना ही अकाउंट खाली करता है, ये सब मैंने ही किया है, वो भी लालच में, सॉरी धवल भाई, सॉरी, सॉरी ब्रदर, सच बताओ, ये मतलब ऐसा था कि हम दोनों ने पार्टनरी में अकाउंट खोल लिया था, 10,000 उसके थे, 10,000 मेरे थे, 20,000 से हम इस अकाउंट को ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट था हमारा कि भाई जो हम हमारे और अदर